फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। और आज के इस एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। तो दोस्तों, फ्रैक्शन की इस सीरीज को समझने के लिए बने रहिएगा पूरी सीरीज के एंड तक। 4 और 5 6 वीडियो जो भी पॉसिबल होगा, सभी फ्रैक्शंस की वीडियोस में, पार्ट्स में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, कंटेंट का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। क्लियर? पहले आप कंटेंट को समझ लीजिए, उसके बाद वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। व्हाट इज अ फ्रैक्शन। उसके बाद आपके पास आएगा सेकंड पॉइंट, आपका होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शंस के 10 टाइप हैं। हम 10 टाइप, डिफरेंट टाइप्स यहां पे फ्रैक्शंस के डिस्कस करेंगे। आप डिफरेंट बुक्स को उठा के देख लीजिए, आपको हार्डली किसी बुक में 10 टाइप्स मिलेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे डिफरेंट 10 टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं। क्लियर? उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कि दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें। ओके, सी कैसे, विच वन फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। सो मोर देन 2-3 मेथड्स वी हैव टू कंपेयर 2 और मोर फ्रैक्शंस। सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दैट, राइट। सो सिंप्लीफिकेशन के ऑलरेडी मैं अभी रिसेंटली बच्चों की डिमांड पे मैंने 2 वीडियोस आपको दिए हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस हम बेसिक के और डिजाइन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में वो सभी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वीडियोस जो है फ्रैक्शंस के, वो रहेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों आता है स्टोरी क्वेश्चंस। फिर फ्रैक्शंस के ऊपर हम स्टोरी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती है चैप्टर के एंड की, जो लास्ट एक्सरसाइज आपके पास होती है, वहां पे बहुत सी स्टोरी बना के क्वेश्चन बना दी जाते हैं। और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ब्लॉक डायग्राम के साथ, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन बिटवीन दिस कंटेंट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ फ्रैक्शन के साथ, राइट। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, कि कैसे आप फ्रैक्शन को डिफाइन करें, सो दैट कि व्हेनेवर समवन आस्क्स यू व्हाट इज अ फ्रैक्शन, तो आप उसको प्रॉपर डिफाइन कर पाएं। देखिएगा दोस्तों, फ्रैक्शन की 2 टाइप से आप डेफिनेशन बता सकते हैं। कैसे? अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, यानी किसी होल पार्ट का सब पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। जैसे आप यहां पे डायग्राम में समझ सकते हैं, ये आपके पास पिज्जा है, राइट, और पिज्जा का ये पार्ट कितना होगा? 1/4 होगा, बिकॉज ये पूरा जो सर्कल है आपका, वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट और नॉट। ये पूरा का जब पूरा सर्कल है आपका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और उसमें से शेड कितना किया गया है? 1/4। शेड कितना होगा? शेडेड का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/4। कैसे? शेड कितना है? 1। टोटल पार्ट्स कितना है? 1, 4, राइट। 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4। शेडेड पार्ट 1 ओनली, 4 में से एक शेड किया गया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/4। क्लियर? अगर यहीं पे फ्रैक्शन पूछता है नॉट शेडेड का, इसी डायग्राम में अगर फ्रैक्शन पूछता है नॉट शेडेड, कि कितना शेडेड नहीं है, तो क्या आंसर होगा आपका? तो पार्ट्स नॉट शेडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो नॉट शेडेड पार्ट्स क्या होंगे? 1 2 और 3। 3 पार्ट्स होंगे नॉट शेडेड, और टोटल पार्ट्स 4। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी डायग्राम में शेडेड का फ्रैक्शन और नॉट शेडेड का फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। अभी हम बहुत सारे ऐसे डायग्राम और भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, स्क्रीन पे बने रहिएगा बस, एंड तक बहुत मजा आने वाला है आपको। 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आपने नहीं पढ़े होंगे कभी, आज हम बताएंगे आपको, देखिएगा। देन सेकंड डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, where a and b, a और b क्या है? are whole numbers, but b cannot be equal to 0। इस पे फोकस करिएगा। b cannot be equal to 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, ये वाली कंडीशन बन जाती है कि अगर आप कहते हैं 7/0, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, बस ये ध्यान रखिएगा आप। ऐसी बहुत सी, देखिए, एमसीक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हर एक पार्ट पे एक मैं एक क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा, राइट, वीडियो में। तो पहले आप 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को समझिए, व्हाट इज फ्रैक्शन उसको समझिए, फिर उसके बाद उन 10 क्वेश्चंस को मेरे साथ करिए, तो आप एंजॉय करेंगे, और आपको ये भी पता रहेगा आपने कितना कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है 7/0, तो 7/0 का मतलब क्या हुआ, 7/0 इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो गया। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में रखो, 0 नीचे नहीं आना चाहिए। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, तो ऐसा कुछ होगा तो वो होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा इसको छोड़िए, अभी चलते हैं आगे। इसको इन बिटवीन भी डिस्कस करते रहेंगे, एमसीक्यूज में भी ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए और बी कोई भी होल नंबर होंगे, लेकिन उसके साथ मैंने लिखा है b0 को, यानी बी क्या होगा, बी फिर आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, राइट, और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि मैंने होल नंबर्स लिखा है। बी अगर बी में बी नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया, इसका मतलब होल नंबर्स में से बी के लिए होल नंबर्स में से 0 निकाल दो, तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा, राइट। चलिए उसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स बताइए आप, कौन कौन से नंबर्स फ्रैक्शन हो सकते हैं। 1/5 इज अ फ्रैक्शन, 2/3 इज अ फ्रैक्शन, 7/9 इज अ फ्रैक्शन, 100/999 is a fraction. So many examples of fractions we have. Clear? So चलिए कुछ डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं फ्रैक्शंस को। सी आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, 4 डायग्राम्स के साथ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दोनों ही बातों को सीखना है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा और अनशेडेड पार्ट का यानी कि नॉट शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। हम दोनों ही बातों को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको काउंट करना होगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखिए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के ही डिनोमिनेटर में तो 8 आने वाला है। क्लियर? अब देखिए शेडेड पार्ट में काउंट कर लीजिए दोस्तों की शेडेड कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3 शेड है 3, तो ये 3/8 हो गया शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। क्लियर? उसके बाद कहते हैं अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। अब काउंट करिए अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 आपके पास अनशेडेड है और बाय में तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ही रहेगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड और अनशेडेड, दोनों भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? अब चलिए, अब यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है, 1 2 एंड 3। क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के ही डिनोमिनेटर में कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। अब देखिए शेडेड पार्ट, शेड कितना है, 2 पार्ट शेड हो गए उसमें से, तो 2/3 हो गया। एक पार्ट शेड नहीं है तो इसका मतलब 1/3 जो है वो शेड नहीं है। क्लियर? देखिए बिल्कुल आसान हो गया। अब चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं बस। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे है दोस्तों 16। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 16 आपका डिनोमिनेटर में रहने वाला है। राइट? अब देखिए शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या काउंट करेंगे कि शेडेड पार्ट कितना है, मीन 1 2 3 4 5। 5 आपका शेडेड है। क्लियर? तो 5/16 आपका हो गया फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। एक बात और मैं यहां पे बताऊंगा दोस्तों कि जब भी आप इसका फ्रैक्शन लिखें तो उसके बाद उसको चेक जरूर कर ले कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम डिस्कस करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, वो भी हम बताएंगे। तो अगर नहीं है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए अनशेडेड पार्ट, अब काउंट करें अनशेडेड पार्ट कितना है। काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर टोटल पार्ट 16 है, 16 में से 5 अगर शेड हैं तो कितने शेड नहीं है, इसका मतलब 11 शेड नहीं है। क्लियर? तो अनशेड का फ्रैक्शन 11/16 हो गया। क्लियर? आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 1 आने वाला है। ये भी आप ध्यान रखिए, जब आप शेडेड और अनशेडेड दोनों को फ्रैक्शन को प्लस करेंगे तो आपके पास हमेशा 1 आंसर आएगा। 1 मीन दिस होल। राइट? चलिए आप किसी भी पार्ट में प्लस करके देख लीजिए। देखिए यहां पे शेड का फ्रैक्शन क्या होगा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल पार्ट्स हैं आपके पास 12,
तो यहाँ भी 12 रहेगा और यहाँ भी 12 रहेगा। क्लियर? अब देखिए शेडेड पार्ट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर से 5 शेडेड हैं और 12 में से 5 शेड हो गए तो कितने शेड नहीं है, इसका मतलब 7 शेड नहीं है, तो 7/12 हो गया आपके पास फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स आप समझ सकते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन प्लान किया है, इसके बाद मैं उस प्रेजेंटेशन को एज ए क्विज यूट्यूब में डाल दूंगा, आप उसको सोल्व करिए, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डालिए। ठीक है, आई विल नॉट गिव यू द आंसर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के साथ। सी दोस्तों शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ चार्ट को समझिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टॉपिक नंबर 2 हुआ हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग, और उसमें आपके 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हो गए। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको ओरली नहीं बताऊंगा, डिटेल के साथ, डेफिनेशन के साथ, मैं एग्जाम्पल के साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे के स्टोरी क्वेश्चंस को, सिंप्लीफिकेशंस को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 एमसीक्यूज आपको दूंगा इन्हीं 10 बातों के ऊपर, इन्हीं 10 डेफिनेशंस के ऊपर। अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से लर्न होगी, पता होगा, माइंड से कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, तो आप क्विकली आंसर कर पाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, देन आफ्टर यूनिट फ्रैक्शन, थर्ड वन इज द यूनिट फ्रैक्शन, देन आफ्टर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, फिर फिफ्थ वन है आपका लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, देन वी विल डिस्कस डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, देन आफ्टर 8 नंबर वल्गर फ्रैक्शन, अब ऐसा कौन सा है जिसको डेसिमल नहीं बोलेंगे, वल्गर बोलेंगे, राइट। नंबर 9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे हम दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, और नंबर 10 आपके पास है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, राइट। इररिड्यूसिबल मतलब जिसको हम फर्दर रिड्यूस ना कर पाए। तो अभी हम 1 बाय 1 डेफिनेशन के साथ इन सभी पार्ट्स की बात करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए देखिए सबसे पहले आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose numerator is smaller than its denominator is called a proper fraction। अब देखिएगा एक फ्रैक्शन जब होता है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 5/7, सो दिस इज न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, राइट। सो जिस भी फ्रैक्शन में आपके पास न्यूमरेटर स्मॉल होगा किससे, उसके डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि पार्ट ऑफ अ होल, जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है। क्लियर? जैसे पिज्जा का आपने 1/4 पार्ट खाया, तो 1/4 का मतलब आपने प्रॉपर फ्रैक्शन कंज्यूम कर लिया है, राइट। अगर आपने 3/4 पार्ट खाया, 3/4 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दीजिए, क्या होगा, और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। 1/2 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। 7/9 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/6 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एग्जाम्पल सबको लिखना है हर एक फ्रैक्शन के टाइप का, ठीक है। देखिएगा 99/100 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 7/7 क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 7/7 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? अब देखिए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी नई बातें सीखने को मिलने वाली है। देखिए जैसे कि आपका वल्गर फ्रैक्शन और ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन बहुत सी बुक्स में नहीं लिखा होता है, आपको हम डिटेल से बताएंगे। 7/7 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ होल नंबर, ये नहीं लिखा होता है। वैसे हम 7 को 7 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 1 आने वाला है, राइट। 1 इज अ होल नंबर, ठीक है। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 7/7 को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, वो तो आपसे ये पूछ रहा है कि 7/7 इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, तो आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम नंबर अपॉन, जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होगा तब भी हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही काउंट करते हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के लिए। देखिए पार्ट नंबर 2 सेकंड नंबर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपका सेकंड, फर्स्ट वी हैव डन, देन सेकंड की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन से समझिए पहले। अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator is called an improper fraction। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है किससे, उसके डिनोमिनेटर से, राइट। देखिएगा 7/5, तो यहां पे कौन बड़ा है, दिस इज न्यूमिनेटर, राइट, एंड दिस इज डिनोमिनेटर, राइट। सो कौन बड़ा है दोस्तों, यहां पे आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो दैट्स व्हाई दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं आप मेरे साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। 3/2 is an improper fraction. 7/4 is an improper fraction. 10/9 is an improper fraction. 13/10 is an improper fraction. ठीक है, 11/6 is an improper fraction। तो ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं। आप देख सकते हैं सभी एग्जांपल्स में न्यूमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है उसके डिनोमिनेटर से। क्लियर, तो आप इस तरीके से एग्जांपल से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वन, यूनिट फ्रैक्शन के लिए। व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन, नंबर थर्ड क्या है आपके पास, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, देखिएगा सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन whose numerator is one only is called a unit fraction। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन दोस्तों जिसका न्यूमिनेटर आपके पास सिर्फ 1 होगा, आपको डिनोमिनेटर कुछ चेक ही नहीं करना है, आपको उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो अदर देन 0, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो सिर्फ न्यूमिनेटर आपको 1 सेट करना है। मीन एग्जांपल्स हम लिखते हैं 1/2 जो है आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा। यू कैन राइट एनी नंबर इन द डिनोमिनेटर, 1/3, 1/4, 1/7, 1/99, 1/900, कुछ भी लिखिए आप। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो आपके पास न्यूमिनेटर में 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करने वाला हूं, सभी पार्ट जो है वो आराम से अच्छे से सीख लीजिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 4, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन written with its whole part is called a mixed fraction। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, चेक करिएगा, देखिए आई एम राइटिंग 7/2, तो आप 7/2 को क्या लिख सकते हैं, व्हेन यू विल डिवाइड 7/2, 7 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 = 6 और रिमाइंडर आया आपके पास 1। क्लियर, सो आप दिस इज क्वोशंट, क्वोशंट क्या लिखेंगे, क्वोशंट यहां लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और यहां पे लिखोगे आप 2, राइट। सो अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7/2 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, तो ऐसे ही आप दिस इज ए पार्ट मान लेते हैं, बी पार्ट 19/5 कन्वर्ट करिएगा, एंड सी पार्ट 28/9 कन्वर्ट करिएगा। सो 19/5, 19 डिवाइड बाय 5 you will get 5 3 = 15, रिमाइंडर इज 4। सो दिस इज क्वोशंट 3 क्वोशंट आया, फिर रिमाइंडर 4 है आपके पास और ऑलरेडी 5 वाज द डिवाइजर। सो आई विल रीड इट, 3 whole 4/5, 3 is the whole part, right, that's why it is written here with whole part। तो 3 उसमें होल पार्ट है, यानी कि ये जो आपका फ्रैक्शन है ये आपका 3 से बड़ा है, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, और ये भी 3 से बड़ा है, 3 पॉइंट समथिंग। सो ऐसे ही आप चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे, मैं आपको 2 फ्रैक्शंस देता हूं, उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। एक आपके पास सी हो गया और दूसरा आपके पास डी हो गया, 78/9। सो 78/9 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, राइट।
सो 78 को डिवाइड करिएगा 9 से, 9 8 जा 72, रिमाइंडर इज 6. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके पास है 8, तो यहां पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्लियर, फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और यहां पे 9 एज इट इज, क्लियर. तो इस वाले पार्ट का आंसर आप करिए और चैट बॉक्स में आंसर डालिए, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर 5, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? सो लाइक फ्रैक्शंस देखिएगा, 2 और मोर फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस के केस में 2 से ज्यादा भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं. इट कैन बी 2 ऑल्सो, एक फ्रैक्शन की बात नहीं होती है, 2 और 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस की हम बात करते हैं. तो देखिए 2 और मोर फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. देखिएगा यहां पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस ऐसे हो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. जैसे आप एग्जांपल्स में देखिए 1/7 एंड 3/7, तो आप अगर दोनों का डिनोमिनेटर चेक कर पा रहे हैं, दैट इज 7, डिनोमिनेटर इज सेम, आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, राइट. डिनोमिनेटर अगर सेम है, फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. बी एग्जांपल में देखिए 2/13, 13 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, 7/13, 13 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, 11/13. तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तीनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है, इसका मतलब दे ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस. तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हो गई, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस. सी व्हाट इज द अनलाइक फ्रैक्शन? देखिएगा सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं. 2 और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. अब देखिएगा जैसे आपने लाइक फ्रैक्शंस में पढ़ा कि डिनोमिनेटर शुड बी सेम, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है. वैसे ही उसका अपोजिट क्या होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी, राइट. देखिएगा 7/9 and 5/8 both are unlike fraction because their denominator is different. देखिए अगर न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. अब देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3/5 and 3/9, तो ये दोनों क्या है दोस्तों आपके पास? These two are unlike fractions. ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल है. न्यूमरेटर नहीं देखना है मुझे, यहां पे दोनों का न्यूमरेटर सेम है, मुझे तो सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है. उनके डिनोमिनेटर देखिए क्या है? 5 एंड 9, राइट. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, क्लियर. कंफ्यूज मत होना, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के न्यूमरेटर को सेम दिया जाएगा, ठीक है. देखिए नेक्स्ट बी एग्जांपल देखते हैं. 1/7, 5/9 एंड 5/8. अब यहाँ पे फिर से आपको डिनोमिनेटर 2 का सेम दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ चेक करना है उनका डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है, देखिए 7 है, यहाँ 8 है या 9 है, सो दे आर एग्जांपल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के लिए. नेक्स्ट देखिए 7 नंबर आपके पास क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है. देखिए पहले डेफिनेशन समझते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन, अ नंबर, अ फ्रैक्शन whose denominator is a number 1 followed by 0 is called a decimal fraction. समझ आया कुछ डेफिनेशन से? हम एग्जांपल से समझते हैं. कहता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 फॉलोड बाय 0 हो, यानी कि 1 के साथ 0 वाले जो भी नंबर है, जैसे 10 हुआ, 100 है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़, 10 करोड़, लाइक दैट. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 7/10, दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, राइट. अगर मैं कहूं 9/100, दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन. अगर मैं कहूं 795 डिवाइडेड बाय 1000, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है. अगर मैं कहूं 1/10, सो डेसिमल फ्रैक्शन. यू हैव टू राइट वन एग्जांपल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन हियर. दिस इज चैट बॉक्स. ये आपका क्या है? कमेंट बॉक्स है. आपको कमेंट बॉक्स में एक एग्जांपल अपनी तरफ से डालना है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट. ये आपका होमवर्क हुआ. अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि क्यों हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. क्योंकि हम इस फ्रैक्शन को इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाते हैं. देखिएगा अगर मैं कहूं 5/10, सॉरी हम कुछ और नंबर लेते हैं, 9/10 लेते हैं. सो दोस्तों 9/10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में ओनली 1 0 है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो आप क्या लिखते हैं? 0.9. ये देखिएगा हम डेसिमल फ्रैक्शन को इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाते हैं. दैट्स व्हाई दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं कहता हूं 923 डिवाइडेड बाय 100,
हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द डिनोमिनेटर? 2 zeros are there. So there should be 2 digits after decimal. So आप क्या लिखेंगे? 1 और 2 डिजिट छोड़ दीजिए. 9.23 is the answer. डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने. राइट समझ आ गया? तो इसीलिए हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर? यानी कि न्यूमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमिनेटर चेंज हो सकता है. देखिए यहाँ पे 7 है, 9 है, कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर शुड बी 1 फॉलोड बाय 0. एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 1 के साथ सभी जीरोस हो. राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 8 के लिए वल्गर फ्रैक्शन क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास लाइक और अनलाइक है, जिस तरीके से लाइक का ऑपोजिट अनलाइक होता है, वैसे ही डेसिमल फ्रैक्शन का ऑपोजिट वल्गर फ्रैक्शन होता है. यानी कि अगर आपको लाइक पता लग गया, उसका ऑपोजिट अनलाइक होगा, और अगर आपको डेसिमल पता लग गया तो उसका ऑपोजिट वल्गर फ्रैक्शन होगा. कैसे? देखिएगा, अ फ्रैक्शन whose denominator is not a number 1 followed by 0. यानी कि जैसे आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था, वैसे आपके पास अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं है तो वो क्या होगा? वल्गर फ्रैक्शन होगा. जैसे कि आप कहें 7/9, सिंपल, जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है तो 7/9 क्या हो गया? यहाँ पे आपने देखा ये जो नंबर है वो आपका 1 फॉलोड बाय 0 नहीं है, यानी 1 के साथ 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? वल्गर फ्रैक्शन हो गया. ठीक है? समटाइम्स एक सिंगल फ्रैक्शन के काफी नेम भी हो सकते हैं. जैसे कि आप ये देखिए 7/9 क्या है? एक वल्गर फ्रैक्शन भी है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी है. चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूं. आपने कहा 10/13, तो दोस्तों आपने कहा 10 आ गया यहाँ पे. नहीं, ये तो न्यूमिनेटर है, हमें बात करना है डिनोमिनेटर का. हमने तो डिनोमिनेटर की बात बोली है. अगर डिनोमिनेटर में 10 होता तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होता. यहाँ पे डिनोमिनेटर में चेक करिए क्या है? 13. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ डेसिमल फ्रैक्शन. तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? दिस इज वल्गर फ्रैक्शन. क्लियर? देखिए वन मोर एग्जांपल. अब देखिए मैंने कहा 1/15, तो दोस्तों 1/15 कौन सा फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, और आप कहेंगे सर एक यूनिट फ्रैक्शन भी है, आप कहेंगे ये एक वल्गर फ्रैक्शन भी है. क्लियर? सो यहाँ पे आपके पास कुछ बार कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही फ्रैक्शन के मोर देन 1 नेम भी हो सकते हैं. क्लियर? जैसे आपने 1/15 लिया, 1/15 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? रिमाइंड करिएगा, जहां पे न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही है. यूनिट फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? देयर न्यूमिनेटर शुड बी 1 ओनली, तो न्यूमिनेटर तो 1 है यहाँ पे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी फॉलो कर रहा है. और वल्गर फ्रैक्शन क्या बोलता है? कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए 1 फॉलोड बाय 0, तो यहाँ 1 फॉलोड बाय 0 नहीं है. दैट्स व्हाई इस फ्रैक्शन के हमारे पास 3 नेम हो गए. समटाइम इट कैन बी मोर देन 3. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 9 के लिए. सी नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड by multiplying the denominator and numerator of a fraction by a same number is called its equivalent fraction. कैसे? समझिएगा, एग्जांपल से बात करते हैं. अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 7/8, राइट? 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिएगा 7/8 इज इक्वल टू आप कर सकते हैं 7/8 इंटू 2 कर दीजिए, और डिवाइड में भी इंटू 2. यानी कि न्यूमिनेटर को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिल गया 14/16. राइट? इसका मतलब ये हुआ 7/8 एंड 14/16 दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर? और ये नेसेसरी नहीं है कि आप 2 से ही मल्टीप्लाई करें, आप किसी से नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3, 4, 5, 10, 100, लाख, 10 लाख, किसी से भी मल्टीप्लाई करें, कितना ही बड़ा नंबर हो, डजंट मैटर. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. आपने कहा कि 5/9. अब 5/9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी नंबर से. आपने कहा मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, बट ये ध्यान रखिएगा दोनों ही नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी आप 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. 5 इंटू 5 क्या होगा आपके पास? 25, और 9 इंटू 5 आपके पास क्या होगा? 45. सो 25/45 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9. क्यों? क्योंकि जब हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, तो वो यही फ्रैक्शन मिलने वाला है. बिकॉज दे बोथ आर डिविजिबल बाय 5.
अब आप इसको 5 से कैंसिल करोगे, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो आपको क्या मिल रहा है 5/9। यानी कि आप ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल आर सेम व्हेन वी आर फाइंडिंग देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। 5/9 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट 25/45 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मीन अगर कोई कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दोगे, 5 इज देयर कॉमन फैक्टर, तो 5/9 मिल रहा है, यानी कि सेम फ्रैक्शन मुझे मिल रहा है। दैट्स व्हाई दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? ऐसे कितने भी किसी एक फ्रैक्शन के आप हजारों इक्विवेलेंट, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से किया, 4 4 से किया, 5 5 से किया, 6 6 से किया। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन भी है हमारे पास कि अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। 5/7 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट वन आप कैसे फाइंड करेंगे, 5/7 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 और 2 से, तो ये बन गया 10/14। आप सेकंड निकालना चाहते हैं, 5/7 को मल्टीप्लाई कर दें 3 और 3 से, तो 15/21। सो ये दोनों ही फ्रैक्शन जो आपके हैं ये 5/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये दोनों ही फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप कितने भी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन के फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है उसको पढ़ते हैं। राइट, सी इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर 10 पे जो टाइप है क्या होता है, कहता है अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इररिड्यूसिबल फॉर्म। इररिड्यूसिबल फॉर्म में हम बोलेंगे कि वो फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल है कब, if HCF of its numerator and denominator is 1 only। अगर उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का HCF जो है वो 1 होगा, यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। राइट, यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई कि अ फ्रैक्शन दैट कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, यानी कि हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा कि मैं अगर कहता हूं 2/3, तो 2/3 क्या है आपके पास, इररिड्यूसिबल है। राइट, हम 2/3 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। 2 और 3 का HCF निकालेंगे आपके पास 1 आएगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैं ये कहूं आपको 6/14, आपने एग्जांपल लिया, तो 6/14 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इररिड्यूसिबल, दिस कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर। राइट, इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2। आपको ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है, देखने से पता लग रहा है, आपको HCF फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, इसको कट करिए, 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 7 जा, सो 3/7, दिस इज इररिड्यूसिबल। नाउ दिस इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर? एक और एग्जांपल लिखता हूं, देखिएगा, और यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपके पास क्वेश्चन अक्सर आता है कि कन्वर्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म और फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो आपको एक ऐसा फ्रैक्शन दिया जाता है जैसे कि 51/85। बताइए कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प करता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए वीडियो में छोड़ता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर? तो यहां पे देखेंगे आप ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। आप ये मत सोचिए कि 51 इज अ प्राइम नंबर, नो। 51 and 85 they both are divisible by 17, right? So 17 3 जा 51 and 17 5 जा, right? So आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा 3/4। मीन ये जो फ्रैक्शन था ये आपके पास रिड्यूसिबल था, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते थे, बट दिस वॉज इररिड्यूसिबल। अब ये 3/5 जो है वो आपका इररिड्यूसिबल है, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल आपके लिए, आप आंसर चैट बॉक्स में डालेंगे। दिस इज ओके, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट चाहिए। क्लियर? देखिएगा यहां पे अक्सर आपको प्राइम नंबर सर्च करना है, प्राइम नंबर की टेबल में ये सब आएगा। राइट, चलिए ये था दोस्तों हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन के साथ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके बाद हम मिलेंगे इन्हीं 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के साथ
एमसीक्यूज की सीरीज की, एमसीक्यूज की वीडियो में, जिसमें आपको हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर करना होगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।